जानना। कलेब और यहोशू के जीवन और भेद लेने के बाद में उनका दृष्टि कहां था, और ये जो 10 पुत्र में से 10 जो पुरुष थे उनका दृष्टि कहां था? हालेलुया, जो बोले हालेलुया, हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यार, 12 गोत्र भेद लेने के लिए गए हैं, भेद लेके भी आ गए हैं, और वहां के जातियों को देख के आए हैं, वहां के तमाम फल फ्रूट जितना भी वहां की उपजाऊ भूमि को देख के आए हैं। पहले तो कहने लगे कि निश्चय वह दूध और मधु की धारा बहती है, लेकिन जब उनके जीवन के अंदर में ध्यान दीजिएगा, वो परमेश्वर का जो समर्थी परमेश्वर है उनकी दृष्टि में से नहीं है। उनको दिखाई दे रहा है ये समर्थी जाति, उनके विशालता दिखाई दे रहा है, उनकी समर्थी हर चीज दिखाई दे रहा है, और इसीलिए ये लोग कह पा रहे हैं हम उनके सामने टिड्डियों की सी जान पड़ते हैं। लेकिन कलेब और यहोशू के उनसे क्या है? निश्चय उसको हराने का ताकत हमारे अंदर है। जो तो बोले हालेलुया, हालेलुया। यहोशू बोलता है मेरे प्यारों, हम परमेश्वर इतना ना कर, बलो ना कर, क्योंकि वो ऊपर से छाया हट गया है, और परमेश्वर यदि हमारे संग है तो निश्चय हम वहां को हम छीन सकते हैं और उसको हमारे कब्जे में कर सकते हैं। यही दोनों व्यक्ति थे जो परमेश्वर विश्वास के साथ जीवन जी गए। जो से बोले हालेलुया। याद रखना, वो नगर में जाते साथ यहां से वहां तक उनके साथ में हमेशा परमेश्वर उनके जीवन में बना रहा। वचन उनके साथ में था, चमत्कार उनके साथ में था, सारे आशीष इन दोनों के साथ में था। ये लोग जो 10 लोग थे उस नगर में चले गए, इनके पास वचन खत्म हो गया, परमेश्वर की समर्थी काम खत्म हो गया, और इसी कारण से ये 10 व्यक्ति आने के बाद में परमेश्वर को नहीं, उनकी दिलदाओं को देखने लगे, उनकी सामर्थ को देखने लगे, उनकी इमारतों को देखने लगे, और अपने आप को देखने लगे, क्योंकि ये लोग शारीरिक दृष्टि से देखने लगे। जो से बोल रहे हालेलुया, हालेलुया। ये लोग शारीरिक दृष्टि से देखने लगे, ये लोग अपने आधार से देखने लगे, परमेश्वर की नजर से नहीं देख रहे ये लोग, परमेश्वर की दृष्टि से नहीं देख रहे ये लोग। और ये दोनों परमेश्वर की दृष्टि से देख रहे थे, कि उनको पता था कि ये जाति है, समर्थी है, विशाल है, लेकिन परमेश्वर हमारे पक्ष में। जो से बोले हालेलुया, परमेश्वर हमारे पक्ष में, इसलिए हम लड़ाई कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग थे जो 10 लोग थे अपनी ताकत से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये 2 व्यक्ति थे परमेश्वर को अपने साथ में रखने के द्वारा इस बात को बोले थे। जो तो बोले हालेलुया, हालेलुया। आपको बताऊं, उसी तरह अगर आप बाइबल के अंदर में देखिएगा, एक घटना है, मैं हम नहीं पढ़वा रहा हूं, एक चीज, दाऊद है ना, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति थे जो अपने भाइयों में से सबसे छोटा था, भेड़ बकरियों को चराता था। जब परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद ही अपने मन के अनुसार राजा के लिए चुनाव किया गया, और उसके बाद बाइबल बताता है एकदम लहरुआ था। लहरुआ का मतलब इसको क्या बोलते हैं कि एकदम कोई ताकत नहीं, दुबला पतला है कि नहीं, ऐसे टाइप का व्यक्ति था दाऊद। लेकिन उसके चेहरे से लली छलकती थी। कहने का मतलब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि मूसा के चेहरे से भी किरणें निकलती, इसके लली छलकती थी, है ना। एक अजीब सा परमेश्वर का चमक था दाऊद के चेहरे में। ध्यान दीजिएगा, जब एक समय ऐसे आया कि जब इजरायलियों को लड़ने की स्थिति आया, और उस समय था साउल जो राजा थे, और जो जाति था उसके सामने से एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसका नाम गुलियत होता है। हालेलुया, गुलियत होता है, और वो खड़ा हो जाता है। बाइबल लिखा हुआ है कि साउल अपने जितना भी गोत्र में से थे ना, सबसे ढिलौल था, सबसे लंबा था, लेकिन जो सामने खड़ा था गुलियत, साउल से भी जहां विशाल था, साउल का भी हिम्मत नहीं हो रहा था। जो से बोल रहे हालेलुया, हालेलुया। और वो गुलियत पूरी रीति से अपने शरीर को कवच से ढापा हुआ था, कहीं उसको कोई किसी प्रकार की तलवार ना लगे, और उसे चुनौती दिया, तुम्हारे तरफ से एक व्यक्ति और हमारे तरफ मुझसे हमसे लड़ाई करें, कि गुलियत करके हमसे लड़े, मुझसे लड़े, और जो जीतेगा वही गुलामी हो जाएगा। मजा है, साउल ने भी डर के, राजा था उस समय इजराइलियों का, वो भी पीछे हट गया, और साउल ने एक प्लान बनाने लगे, कौन जो क्या बोलते हैं उस गुलियत को मारेगा, अपना बेटी को शादी दे दूंगा, ऐसे कह के कहता है। दाऊद यिशै जो उसका पिता था, उसके हुक्म के अनुसार बोलता है कि जाओ अपने भाइयों को देख के आओ, वो लोग किस दशा में है। और ऐसी दशा के अंदर दाऊद जब उस छावनी के पास जाता है, जो लड़ाई करने के पास में जाता है, लड़ाई करने वालों के पास में, तो उसको देख के सब कोई, है ना, दाऊद गया, और उसके बाद में उस क्या बोलते हैं
गुलियत को देखने के द्वारा सब कोई खामोश है, हताश है। दाऊद वहां जाके पूछता है कि ये जो ललकार कर रहा है कौन है कि नहीं? आपको बताऊं, अंत में बहुत लंबा चौड़ा कहानी है, मैं यहां पर आ रहा हूं। तो दाऊद करता क्या है, ये कौन है जो खतना रहित व्यक्ति है, जो ध्यान दीजिएगा परमेश्वर के सेना को ललकार रहा है ना? साउल ने भी देखा अपनी ताकत से गुलियत को। दाऊद लहरुआ था, कमजोर था, कुछ उसके पास में ताकत नहीं था, लेकिन वो ये नहीं देख रहा था कि वो कितना विशाल है, वो नहीं देख रहा था। जो तो बोले हालेलुया, उसको नहीं देख रहा था कि वो गुलियत कितना विशाल है, कितना बड़ा है, कितना नहीं है। दाऊद देख रहा था परमेश्वर के वचन के आधार से, और इसने पहला शब्द उसने कहा था, ये कौन है जो खतना रहित व्यक्ति है और परमेश्वर की सेना को ललकारे? जो तो बोले हालेलुया। दाऊद देखा कि ये व्यक्ति है कौन। जिस परमेश्वर के सामने दाऊद आराधना करता था, वो समझ पा रहा था दाऊद परमेश्वर कौन है। हालेलुया। आपको बताऊं, दाऊद में लिखा हुआ है बाइबल के अंदर में, है ना? जब दाऊद सारे बातें बोला गया और दाऊद लड़ाई के लिए तैयार हो गया, जब लड़ाई के लिए भेजा गया, शाऊल की सारे कवच पहनाया गया दाऊद को, जितना कवच है, उनके जो पैर से लेकर सिर तक सब कुछ, है ना, पगड़ी तक सब कुछ पहनाया गया। लड़ने के लिए गया, लड़ने के लिए जाने वाला था, इससे पहले उसे चला नहीं जा रहा था, उतार दिया सबको। अंत में ध्यान दीजिएगा, उसने अपने साथ में क्या क्या लेके गया? खिलवांस और क्या चीज? लाठी, है ना? खिलवांस और लाठी, और नाला में से कितना पत्थर उठाया? कितना पत्थर? 5 पत्थर। बाइबल पढ़िएगा तो नोट करते जाइए, है ना? 5 पत्थर उठाया, और वहां पर बंछत भी हो रहा है कि नहीं? जब जैसे गुलियत को देखा, गुलियत बोलते क्या तुम्हें कुत्ता समझ के आए हो, आज तुझे मार के आकाश के पक्षियों को तेरा मांस खिला दूंगा बोल के दाऊद को बोलता है। दाऊद भी बोलता है कि तू भला और जितना भी कवच है उसको पहन के आए हो, लेकिन तुम नहीं जानते हो। बोलता है कि मैं सेनाओं की यहोवा के नाम से लड़ाई करने आया हूं। जो तो बोले हालेलुया। कभी उसने नहीं कहा कि मैं अपनी ताकत, उसने सेना परमेश्वर को सामने रखा। पता है, एक ढलवांस निकाला और पत्थर निकाला, घुमा के मारा, सारे तरफ कवच पहना हुआ था, यहां से यहां तक माथा में लगा, उससे मैं गुलियत गिर गया। अब इस घटना से मैं क्या बताना चाह रहा हूं मेरे प्यार, दाऊद अब ये कलेब और यहोशी, इनसे एक ही सीखे। आपको पता है, परमेश्वर ने मुझ पर आपको इसलिए नहीं चुना है कि हम समर्थित है। लिखा है बाइबल के अंदर में, परमेश्वर ने निर्बुद्धियों को चुन लिया ताकि बुद्धिमान लोग लज्जित हो जाए, है ना? परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमान लोग लज्जित हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर ने उन क्या बोलते हैं कि कमजोरों को चुन लिया ताकि बलवान लोग लज्जित हो जाए। मैं और आप थे क्या? समझ रहे बात? मैं और आप थे क्या बहुत ताकतवर थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत धनी लोग थे? नहीं, हम में भी वही क्वालिटी था जो इजराइल के अंदर में था और दाऊद के अंदर में था। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो कलेब, यहोशू और दाऊद थे, ये परमेश्वर विश्वास लेके चलते थे। वो कभी भी अपने ताकत पर भरोसा नहीं किए हैं। ध्यान दीजिए, कभी ये लोग अपने ताकत पर भरोसा नहीं किया। हमेशा परमेश्वर उनके साथ में था, परमेश्वर उनके साथ में चलता था, और परमेश्वर हमेशा सामने रखे। अब मैं और आपको आज की समय की जरूरत क्या है? जो से बोले हालेलुया। आपकी ताकत से, आपके बल से शायद हम जीत ना पाए, है ना? आपकी ताकत और बल से शायद हम जीत ना पाए और नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यीशु ने भी कहा है तुम मुझसे हट के कुछ नहीं कर पाओ। जो से बोले हालेलुया। जो पेड़ मुझ में है और मुझ में बना नहीं रहता है, वो पेड़ काटा जाएगा। इसलिए बाइबल बताता है कि अगर हम यीशु से जुड़े नहीं रहेंगे तो निश्चय जानिए कि हमारे जीवन के अंदर में हम कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं है। जो से बोले हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली लोग कमजोर थे, वो लोग कोई ताकतवर व्यक्ति नहीं थे, इसलिए परमेश्वर उनको चुनाव किया ताकि हमेशा पर भरोसा और विश्वास लेके चलने पाए। हालेलुया। हमेशा विश्वासता के साथ में चले ये लोग, परमेश्वर के सामने लड़ाई करने के लिए परमेश्वर उनके साथ प्रथम स्थान हो, सब जगह पर वही हो। उसी तरह आज मुझको आपको भी परमेश्वर ने चुना है कि हर चीज मुझको सामने रहे। तो उसे बोले हालेलुया। जब अगर आप अपनी ताकत, अपने बल से कोशिश कीजिएगा, हार जाइएगा, हम नहीं कर पाएंगे।
सामने परमेश्वर को रखे हुए थे। जो से बोले हालेलुया। हम में क्या चीज है? हम कौन है? अरे हम प्रभु में आने के बाद में आज अगर देखा जाए तो हमसे बेहतर कोई और जी रहे हैं, है ना? हमसे धनी है वो लोग, हमसे अच्छा घर बनाए हैं वो लोग, हमसे अच्छा पढ़े लिखे हैं वो लोग, हमसे अच्छा नौकरी पर है वो लोग। क्यों? इसी तरह विशाल दिलदार वो घर को देख रहे थे, बड़े बड़े इमारतों को देख रहे थे। कौन लोग? ये 10 व्यक्ति लोग देख रहे थे जो अनाथ वंशियों का था, उनको देख रहे थे। वहां पे जितने भी जाति थे उन सारी चीजों को देख पा रहे थे। हमारी है क्या चीज ऐसी? लेकिन एक बात बताऊं, जो से बोल रहे हालेलुया हालेलुया। यहोशू ने कहा यदि यहोवा हमारे संग है तो निश्चय हम जीत पाएंगे। जो से बोले हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ में है, निश्चय जानिए हम भी उन जवान से बढ़कर हैं। जो से बोले हालेलुया हालेलुया। इसलिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारो, ये घटना बहुत अच्छा। जब इस विषय में मैं सोच रहा था, अरे वो लोग क्यों समर्थित जो भेद लेने आए थे गलत नहीं बता रहे थे, लेकिन क्या कारण है कि ये लोग इस तरह क्या बोलते हैं बलवा करने लगे? क्योंकि ये लोग परमेश्वर को दृष्टि से नहीं देख पा रहे थे। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, बाइबल लिखा हुआ है ना? परमेश्वर ने हमें चुना, हमने परमेश्वर को नहीं चुना। क्यों? क्योंकि उसकी ताकत पर भरोसा कर सकते। क्यों से बोले हालेलुया हालेलुया। क्योंकि उसकी ताकत पर भरोसा कर सकते। मेरे प्यारों, आइए मैं और एक वचन में आऊंगा।